गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 10 अप्रैल 2026। आज के हिंदू के वोकैब के लिए एसएससी के लिए सबसे पहले तो अभी रिज़ल्ट आया है एसएससी का। जो कामयाब हो गए उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो कामयाब नहीं हुए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा मेहनत करना, मेहनत का फल कभी ख़राब नहीं जाता, राइट। हम दोबारा मेहनत करेंगे और सफल हो जाएंगे। तो आज का फर्स्ट वर्ड इज़ बॉव्ड आउट। ग्रेसफुली कहीं से अपने आप को विड्रॉ कर लेना, पोलाइटली स्टेप डाउन कर लेना, कहीं से बिना लड़ाई के कहीं से निकल जाना, दैट इज़ कॉल्ड बॉव्ड आउट। एग्जाम्पल, ही बॉव्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत आराम से टूर्नामेंट से बाहर चला गया, लड़ाई किए बिना, राइट। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे बॉव्ड आउट को? बॉव्ड आउट, आउट का मतलब तो आपको पता ही है, बाहर, और बो का मतलब झुकना, अपनी बाजू होती है, अपनी बाजू झुका कर बाहर निकल जाना, दैट इज़ कॉल्ड बॉव्ड आउट। मतलब रिस्पेक्टफुली कहीं से बाहर निकल जाना, अपनी बाजू झुका कर बाहर निकल जाना, दैट इज़ रिस्पेक्टफुली कहीं से बाहर निकल जाना, ग्रेसफुली कहीं से बाहर निकल जाना। अब हम इसके सिनोनियम एंटोनियम्स देख लेते हैं। सिनोनियम: विड्रॉ, स्टेप डाउन, रिजाइन, ऑप्ट आउट, रिटायर, राइट। एंटोनियम्स: कॉन्टिन्यू, परसिस्ट, कैरी ऑन, स्टे ऑन। बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी हमें ये देख लेने चाहिए सिनोनियम एंटोनियम्स, ताकि जो वर्ड है वो हमें और बहुत अच्छे से समझ आ जाए, राइट। एसएससी इसमें फंसा कैसे सकती है? देखो, बॉव्ड आउट का मतलब होता है वॉलेंटरली निकल रहा है बंदा, अपनी मर्जी से बाहर जा रहा है, राइट। लेकिन से वो कह देगी कि वो तो फोर्सली बाहर गया, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, फोर्स एग्जिट नहीं होता है बॉव्ड आउट। बॉव्ड आउट फोर्स एग्जिट नहीं होता है, वॉलेंटरली अपनी मर्जी से बाहर जा रहा है, राइट। तो एसएससी के इस स्टेप को आप ध्यान रखना। कैसे क्वेश्चन एसएससी बना सकती है इसके ऊपर? सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ बॉव्ड आउट। बॉव्ड आउट का मतलब आपको यहाँ बताना है, जो कि हम ऊपर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, विड्रॉ ग्रेसफुली, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज सिम्फनिंग ऑफ। सिम्फनिंग ऑफ, इलीगल तरीके से पैसा या रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ कर लेना। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसके पास बहुत सारा फंड एलोकेट होकर के आता है, लेकिन वो उसको इलीगली अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर ले, दैट इज़ कॉल्ड सिम्फनिंग ऑफ। मतलब सिंपैथी भी ले रहे हो और फंड भी यूज़ कर रहे हो कि हम तो बड़े अच्छे अफसर हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, ऑफिशियल्स वर एक्यूज्ड ऑफ सिम्फनिंग ऑफ पब्लिक फंड्स। अब हम ट्रिक की बात कर लेते हैं, हम याद कैसे रखेंगे? सिम्फन, सिप सिप कर कर खींच लेना किसी चीज़ को, सिप सिप कर कर सारा पैसा खींच लेना, सिम्फन। पाइप से लिक्विड खींचना सिम्फन होता है, राइट। तो उसी तरीके से सारा पैसा खींच लेना इज कॉल्ड सिम्फन। अब हम सिनोनियम्स एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। एम्बेजलिंग बहुत अच्छा सिनोनियम है और एसएससी बार बार पूछता भी है। मिस एप्रोप्रिएटिंग, डाइवर्टिंग मनी इलीगली, राइट। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। डेपोजिटिंग, इन्वेस्टिंग, एलोकेटिंग प्रॉपरली, राइट। अब देखो, इस वर्ड में एसएससी फंसाता कैसे है? सिम्फनिंग को आप सिम्फनिंग वर्ड दे देगा और उसमें एक सेविंग वर्ड भी दे देगा, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। लेकिन सिम्फनिंग ऑफ का मतलब होता है इलीगल तरीके से पैसा यूज कर लिया, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज टीटर्स। टीटर्स, अनसर्टेन सिचुएशन में होना, इनडिसाइसिव होना, दैट इज कॉल्ड टीटर्स। हिलते हुए, बैलेंस बनाना। बहुत बार हम अपनी एक टांग पे खड़े हो जाते हैं और ऐसे हिलने से लग जाते हैं और अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो सेम उस तरीके से, मतलब बैलेंस बनाना, इनडिसाइसिव होना, अनसर्टेन सिचुएशन में होना, दैट इज कॉल्ड टीटर्स। एग्जाम्पल, ही टीटर्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। ट्रिक की बात कर लेते हैं, हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? टीटर, टीटर टोटर झूला होता है एक, ठीक है, वो ये बैलेंस बनाने वाला झूला, तो बैलेंस कभी बनता ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर ऐसे ही रहता है, तो अनडिसाइडेड सिचुएशन, बैलेंस ना बनना, दैट इज कॉल्ड टीटर्स। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। वोबल, स्वे, हेजिटेट, वैसिलेट। वैसिलेट डिसीजन के सेंस में यूज होता है, राइट। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। स्टेबलाइज, स्टडी, फिक्स, सिक्योर। अब देखो, जो टीटर्स है वो सिंपली होता क्या है? अनस्टेबल, शेकी और इनडिसाइसिव स्टेट में होना टीटर्स कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेप्शन। ये जो वर्ड है ये एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ वर्ड है, जो कि 8 जून 2022 को हुआ था, शिफ्ट 2 में आया था। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था वो यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है कनिंग बिहेवियर, धोखा देना, राइट। अब हम डिसेप्शन वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। डिसेप्शन इज धोखा देना, झूठ बोलकर किसी को गलत बिलीव करवाना, किसी को इंटेंशनली मिसलीड करना, दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन। ही यूज्ड डिसेप्शन टू विन द गेम। इसके सिनोनियम एंटोनियम्स देख लेते हैं। फ्रॉड, ट्रिकरी, चीटिंग, डिसऑनेस्ट। एंटोनियम्स: ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है डिसेप्शन पर? डिसेप्शन मीन्स ट्रूथ, ऑनेस्टी, चीटिंग और मिसलीडिंग समवन, फ्रेंडशिप,
तो कमेंट डाउन कर दो इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ द डे, एनग्रोसिंग। एनग्रोसिंग का मतलब क्या होता है? एनग्रोसिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो चीज़ अपनी ओर सारा ध्यान खींच ले सबका, दैट इज़ कॉल्ड एनग्रोसिंग। बेसिकली हाईली एब्जॉर्बिंग, कैप्टिवेटिंग, राइट। एग्जाम्पल, द बुक वॉज एनग्रोसिंग। वैसे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों के लिए कौन सी नॉवल एनग्रोसिंग साबित हुई, मतलब कौन सी नॉवल आपको अच्छी लगी। आई होप इंग्लिश सीख रहे हो तो नॉवेल्स तो टच की ही होंगी, अगर नहीं भी की तो शुरू कर दो। पहले द हिंदू पढ़ो, फिर एक पेज नॉवल का डेली पढ़ ही लिया करो। इस एग्जाम्पल से हम एनग्रोसिंग वर्ड कभी नहीं भूलेंगे। द मूवी वॉज एनग्रोसिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, राइट। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। कैप्टिवेटिंग, एब्जॉर्बिंग, फैसिनेटिंग, रिवीटिंग, ग्रिपिंग। ग्रिप, हमारी इतनी भयंकर होल्ड ग्रिप है उसकी कि पूरा ध्यान ही उसने ग्रिप कर लिया, अपनी मुट्ठी में ले लिया पूरा ध्यान, राइट। एंटोनियम्स, बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग, टीडियस वर्क, बहुत टफ वर्क, जो बार बार बहुत थकाने वाला वर्क, राइट। अब देखो एसएससी कैसे पूछ सकती है। एनग्रोसिंग मीन्स बोरिंग, कंफ्यूजिंग, कैप्टिवेटिंग, शॉर्ट्स। तो ऑब्वियसली कैप्टिवेटिंग अभी अभी हमने इस वर्ड के बारे में पढ़ा है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें।